मोहन के दिल में लगी, राधा रो रो के कहने लगी, आस मोहन के दिल में लगी। राधा रो रो के कहने लगी, रो रो के कहने लगी, रो के कहने लगी, आस मोहन के दिल में लगी। राधा रो रो के कहने लगी, आस मोहन के दिल में लगी। राधा रो रो के कहने लगी, सहने लगी, आस मोहन के दिल में लगी, रो रो के कहने लगी। रो के कहने लगी, राधाई सहने लगी। रो रो के कहने लगी, आस मोहन के दिल में लगी है, आस मोहन के दिल में लगी है, आस मोहन के दिल में लगी है। आज राधा रानी रोती हैं, कभी सूरज से बोलती है, कभी किसी से बोलती हैं और कहती है प्रिय कहाँ हुआ। आज महाराज उन्होंने जब उस छवि को देखा, छवि को देखते ही महाराज उन्हों के नेत्रों में आंसू भर आए और प्रेम जाग उठा। राधा के पास जाते हैं, राधा से कहा राधा तुम उसके लिए रो रही हो जो तुम्हें छोड़ के चला गया। राधा रानी ने कहा कन्हैया इस ब्रज को छोड़ के कभी नहीं गए। आज महाराज के पास जो ब्रह्म ज्ञान था, जो अपार ज्ञान था, आज वो ज्ञान का अभिमान टूट गया और प्रेम जागृत हुआ। 1 वर्ष के बाद महाराज उद्धव का आगमन भगवान श्री कृष्ण के पास हुआ और भगवान श्री कृष्ण के पास जब जाते हैं तो कैसी वेशभूषा में जाते हैं महाराज, कोई पहचान नहीं पाते हैं। बैरागी सत्य की वेशभूषा में पहुंचे, भगवान का कीर्तन गाते हैं। परीक्षित महाराज ने कहा इस प्रकार महाराज उद्धव का आगमन। हे परीक्षित, भगवान ने पूजा पर भी कृपा, अक्रूर जी के घर जाकर कृपा की, माली के घर जाकर कृपा की। आज कहते हैं कि जिस कंस का वध हो गया उस कंस की 2 पत्नी हैं जिनका नाम है आस्ती और प्राप्ति। आस हो तुरंत प्राप्त हो जाए, आस्ती और प्राप्ति 2 पत्नी है। जरासंध की बेटी है मगध नरेश, मगध नरेश जरासंध की बेटी है। कंस जब कंस को भगवान ने मार दिया तो आस्ती और प्राप्ति रोते रोते अपने पिता के पास पहुंची। पिताजी ने कहा बेटी क्या हुआ? बोले अब हमारा वहां कोई नहीं है। बोले कंस ने कहा आज कंस कहा कि जो महाराज कंस हैं वो खत्म हो गए हैं, उनको कन्हैया ने मार दिया है, अब हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है प्रभु। आज अपने पिताजी से कहा पिताजी क्या करें हम, पति के बगैर पति के ब्रह में रो रही है। उस कन्हैया ने हमारे पुत्रों को, आज उस कन्हैया ने हमारे पति को मार दिया। आज जैसे कहा कि मार दिया तो कंस को क्रोध आया और कंस ने, जो कंस के ससुर है ना मगध नरेश जरासंध, क्रोध आया और क्रोध में आकर के युद्ध की तैयारी कर दी। सो 17 बार युद्ध हुआ, 17 बार युद्ध हुआ। 18वीं बार काल्यावन का साथ लिया, काल्यावन का साथ लिया। सो काल्यावन जब युद्ध में जाते हैं और भगवान को देखा और भगवान ने कहा भैया और ध्यान देना, जब अनुष्ठान कब कराते हैं तब कोई संकट होता है, कराते हैं ना। तो आज जब युद्ध नहीं जीत पा रहा,
17 बार युद्ध जरासंध हार जाता है। जब 17 बार युद्ध हारा तो आज जरासंध ने संतों से कहा, ब्राह्मणों से कहा कि जाओ और मेरा अनुष्ठान यहाँ आज अनुष्ठान करो, और जब तक अनुष्ठान चलेगा तब तक मैं युद्ध ना जीत जाऊं। जब युद्ध जीत कर आ जाऊं तो तब युद्ध अनुष्ठान बंद करना। संतों से कहा कि अनुष्ठान करो। बोले अगर हार गया और अनुष्ठान पूर्ण हो गया फिर भी हार गया तो आपको मार दूंगा। तो संत और ब्राह्मण कहने लगे, प्रभु ये तो मूर्ख है और हमें ये भी ज्ञात है कि आप हारने वाले हैं नहीं, और ये हार जाएगा तो युद्ध में ये आपसे जीतने वाला नहीं है। तो भगवान ऐसी कृपा कर दो कि आपकी लाज बची रहे और हमारे प्राण बचे रहे। तो भगवान ने कहा आज बलराम जी से कि भैया चलो भागने का समय आ गया। कहा भैया भागने का समय आ गया। बलराम जी ने कहा कन्हैया, कोई कहेंगे, संसार वाले कहेंगे कि पीठ देकर भाग गए, रण छोड़कर भाग गए। सो गोविंद ने कहा कोई बात नहीं, बदनाम तो पहले ही से है। बलराम जी ने कहा बदनाम हो जाएंगे, बदनाम कहेंगे कि रण छोड़ के भाग गए युद्ध में ही। कहने लगे हम कौन से बड़े नाम वाले हैं, बदनाम तो पहले ही से है। बलराम जी ने कहा क्या कह रहे हो? बोले हाँ भैया साची साची तो कह रहे, पहले तो हमारे ब्रजवासी चोर नाम धरे थे, अब ये और सही एक नाम के साथ रण छोड़ सही। कहा भागने का समय आ गया। जब भागते हैं तो भागते भागते एक शिवर पर चढ़ जाते हैं, शिवर से गुफा में घुस जाते हैं। उस गुफा में मुचकुंद लेटे और मुचकुंद गहरी नींद में सो रहे हैं। भगवान ने मुचकुंद के ऊपर पीतांबर डाल दिया, पीतांबर डाला, और जैसे ही भगवान को समझ के काल्यावन ने जैसे ही पाँव दिया, पाँव की ठोकर देने लगा, जैसे ही मुचकुंद महाराज की नींद खुली और देखा सोचा जो नेत्र रूपी ज्वालामुखी अग्नि थी उससे जल करके मुचकुंद भस्म हो गया। मुचकुंद की नेत्र रूपी ज्वालामुखी से जल करके काल्यावन भस्म हो गया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित इस प्रकार से मुचकुंद के द्वारा उद्धार हुआ काल्यावन का। बोले ये मुचकुंद कौन है? बोले जब त्रेता युग में देवासुर राजा, बोले जो महाराज मुचकुंद है मानदाता के पुत्र है। जब बोली त्रेता युग में देवासुर संग्राम हुआ और इंद्र और राक्षसों का, तो राक्षसों ने इनको कई बार हरा दिया। तब इंद्र भगवान मुचकुंद से सहयोग मांगने आए कि आप हमारे साथ चलें और हमारे साथ देवताओं से कि मिलकर और राक्षसों से युद्ध करें। जब युद्ध हुआ तो युद्ध चला, तो युद्ध चलते चलते बहुत समय निकल गया, एक युग निकल गया। देवताओं युद्ध करते रहे 1 वर्ष और मृत्यु लोक पर एक युग निकल गया। एक युग, दूसरा युग आरंभ हो गया, द्वापर आरंभ हो गया, त्रेता युग निकल गया। महाराज मुचकुंद ने कहा देवासुर संग्राम होने के बाद इंद्र को इंद्र सिंहासन दिया, स्वर्ग को जीतने के बाद कहा अब मुझे जाने की आज्ञा दो। इंद्र भगवान को मालूम था कि दूसरा युग लग गया है, त्रेता युग का अंत हो गया, त्रेता युग निकल गया। इंद्र भगवान ने कहा जो आपको चाहिए वो मैं यहीं पे दूंगा, इंद्रलोक में ही दूंगा, आप मृत्यु लोक पर ना जाए। कहने लगे हमें जाना है, हमारे बच्चे, हमारे पुत्र, हमारी पत्नियां, हमारी प्रजा हमारे अधूरी है। जब युग ही बदल गया तो बच्चे कहाँ रहे, पत्नियां कहाँ रही, प्रजा कहाँ रही। जब बार बार मना किया तो कहने लगे जाने क्यों नहीं दे रहे।
बोले महाराज, बोले जब युद्ध कर रहे थे ना तो युद्ध करते करते बोले ये भी युग निकल गया। कहा ये युग कैसे, मुझे तो यहाँ आए 1 वर्ष हुआ। इंद्र भगवान ने कहा जब हम देवताओं के यहाँ देवलोक में जब 1 वर्ष निकलती है ना तो बोले मृत्यु लोक में 1 युग निकल जाता है। तो यहाँ पे 1 वर्ष हुआ और वहाँ पे 1 युग निकल गया। यहाँ पे धीमी गति से वर्ष निकलती है और वहाँ इतनी शीघ्र से वर्षें निकलती है कि 1 युग भी जब निकल जाता है तब यहाँ 1 वर्ष होती है। भगवान से कहा, भगवान ने कहा, इंद्र भगवान कहने लगे मुझको जो चाहिए वो यहीं पर मिल जाएगा। कहने लगे अब देवासुर संग्राम में इतना युद्ध किया तो मैं थक गया और अब मुझे इतना वरदान दो कि मुझे कोई मेरी नींद में कोई विघ्न ना डाले। इंद्र भगवान ने कहा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, सुंदर सा स्थान देकर के आप अपनी नींद को पूर्ण करना और जो तुम्हारी नींद में विघ्न डालेगा, जो तुम्हारी नींद में विघ्न डालेगा वो जलकर राख का ढेर हो जाएगा। मुचकुंद को ये वरदान था। तो आज मुचकुंद के सामने काल्यावन गए, काल्यावन का भस्म हो जाना मुचकुंद की नेत्र रूपी ज्वालामुखी के द्वारा। जैसे आज की माताओं की बहू आती है ना, पहली बार आएंगे तो कहेंगे बड़ी सज्जन है, कहते हैं ना, ऐसी है महाराज सूरजमुखी जैसा फूल है, यही बोलती ना। कहेंगे बहू कैसी है, बहुत सुंदर है, कैसी है महाराज, मेरी बहू ऐसी है कि सूरजमुखी का फूल है, बिल्कुल जल की तरह। जलमुखी सूरजमुखी 2 बार आई। अब अगर कोई माता से पूछ लेंगे, अब तीसरी बार आई, बोले बहू कैसी है, बोले क्या करूं, पहले आई जलमुखी, अब सूरजमुखी, अब ज्वालामुखी बन गई। सास पे जब टूटती है ना तो ज्वाला बन गई, तो बोले ज्वालामुखी बन गई। ऐसी ही ज्वालामुखी, ऐसे नेत्र रूपी मुखी ज्वाला अग्नि से जल कर के काल्यावन का भस्म हो जाना। बोली राधे राधे। हे राधे। आइए।